अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है या महंगाई की शरह बढ़ रही है, और महंगाई की शरह बढ़ रही है इस वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी और स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डालने चाहिए, डूब जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल अगर हम रियलिटी की तरफ भी जाएँ तो इकनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव तो आए, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास लोग मुतासर हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे लोग जिसकी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये थी, इन्फ्लेशन की वजह से वो शख्स अपना घर नहीं चला पा रहा। इस बात पे कोई दो राय नहीं है, दिस इज़ वेरी क्लियर। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हैं और हमें मार्केट के इंडिकेटर्स बताने हैं, बिजनेस के इंडिकेटर्स बताने हैं। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ना एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जो जितना ज़्यादा एक्टिव है, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, शार्प है, जिसका जितना चीज़ों को पता है, वो इतना चीज़ों को आगे लेके चलता है और अपना पैसा बनाता है, और जिनको नहीं पता वो पैसा गंवा देते हैं। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में पूरे मुल्क की दौलत से 10-15% लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि उनको नॉलेज होती है पैसा कैसे बनाना है। 80-85% लोग जो हैं उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, इसलिए वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। इन्फ्लेशन उनको हिट करती रहती है। शातिर लोगों को इन्फ्लेशन हिट नहीं करती, उनको इन्फ्लेशन फ़ायदा देती है, क्योंकि उनका बिजनेस वहाँ पे होता है। जो इन्फ्लेशन होती है, प्राइस महंगी होती है और फ़ायदा होता है। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, हमें नॉलेज नहीं होती, हम इन्फ्लेशन की वजह से शदीद मुतासिर हो जाते हैं। दिस इज़ द पॉइंट, इस चीज़ को समझना है। इन्फ्लेशन से शदीद मुतासिर होते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है कि हमें नॉलेज लेनी है कि हम इन्फ्लेशन से मुतासिर ना हो। सिंपल, कमा तो हम भी रहे हैं, कमा तो इस मुल्क की अशराफिया भी रही है, मेहनत तो सारे कर रहे हैं। सुबह उठ के हर बंदा 7-8 घंटे की शिफ्ट तो करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, काम तो करते ही हैं। लेकिन क्या वजह है कि कोई अमीर से अमीर तरीन हो रहा है और कोई गरीब से गरीब तरीन होता जा रहा है? इन्फ्लेशन उसको हिट नहीं कर रही, हमें क्यों नहीं कर रही? हमें क्यों कर रही, उसको क्यों नहीं कर रही? दिस इज़ द पॉइंट। स्टॉक मार्केट का उल्टा हिसाब होता है। जब इन्फ्लेशन आम आदमी को हिट कर रही होती है तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही होती है। इन्फ्लेशन जब होती है, चीज़ें महंगी होती हैं, तो चीज़ें महंगी आपको कौन दे रही हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही हैं ना। लेट अस सपोज, आम अल्फाज में बताता हूँ, पेट्रोल अगर 150 रुपये का था तो बड़ी कंपनी दे रही थी, पीएसओ आपको पेट्रोल दे रहा था 150 रुपये का। इन्फ्लेशन कम थी, आप 150 रुपये का पेट्रोल एंजॉय कर रहे थे, आपकी जेब से पैसा बच रहा था। पेट्रोल बढ़ा दिए, 300 तक ले गए। मैं सिर्फ आम लफ्ज़ों में सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेमैन को। अब उसका रेवेन्यू कितना हुआ पीएसओ का? पहले 150 था, 300 हो गया। आम आदमी की जेब से गया तो 300 ही, पेट्रोल तो लाजमी डलवाना ही डलवाना है। आम आदमी मुतासिर हो गया। दूसरा बंदा जो कंपनी थी उसने पैसा बनाना शुरू कर दिया। इन्फ्लेशन आई, इन्फ्लेशन हिट कर गई, बड़ी कंपनी फ़ायदा ले लिया, आम आदमी मुतासिर हो गया। स्टॉक मार्केट में हमेशा इसी तरह होता है। जितनी इन्फ्लेशन मुल्क की कौम को या जनता को लगेगी, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। वही इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आप बड़ी बड़ी कंपनीज में डाल देंगे टैक्सेशन की सूरत में, और वही पैसा उठा के अब यहाँ पे दे देंगे आवाम को, तो होगा कुछ यूँ कि आवाम थोड़ी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी, महंगाई का जिन हट जाएगा, स्टॉक मार्केट बैठेगी। अब यही होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, हुकूमतों की भी मजबूरी है कि स्टॉक मार्केट को उठा के रखना है, और हम जैसे लोगों का काम है कि आप लोगों को गाइड करें कि आपने इन्फ्लेशन से हिट कैसे नहीं होना। आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन अगर मजीद जाती है, ये सस्टेन होती है, तो स्टॉक मार्केट और बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेगी। इसलिए अगर आपने इन्फ्लेशन से बचना है तो आपकी हर मंथ जो इनकम है उसकी थोड़ी बहुत सेविंग स्टॉक मार्केट में पार्क होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट और कुछ हो ना हो, आप डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो है वो इन्फ्लेशन से का आपके ऊपर असर ना पड़े। सिंपल। और ये इन द लॉन्गर रन पीरियड होगा, ऐसा नहीं होगा कि विद इन मंथ हो गया। ये आज से 5 साल बाद आने वाली इन्फ्लेशन आप पे असरअंदाज ना हो, उसकी तैयारी आज आपको करनी है। आज की इन्फ्लेशन जो आपको हिट कर चुकी, वो हिट कर चुकी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, आज से 5 साल बाद जो इन्फ्लेशन आनी है, जो आपने और आपके ख़ानदान ने जिससे हिट होना है, वो कैसे उससे बचा जाए, उससे आज के दिन से आपको अपनी मेहनत करनी है और अपनी इन्वेस्टमेंट स्मार्टली पार्क करनी है स्टॉक मार्केट में, जो सेविंग्स हैं अदर देन आपके एक्सपेंडिचर्स। तब 5 साल बाद जो आपकी इन्फ्लेशन आएगी, उस वक्त आप हिट नहीं हो रहे होंगे। ये काम आज से 5 साल पहले आपने कर लिया होता तो आज की इन्फ्लेशन पे आप हिट ना हो रहे होते। सिंपल सा ये फार्मूला है स्टॉक मार्केट को समझने का। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।